एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो यहाँ पे फाइनली स्ट्रेटेजी वीडियो आ चुकी है। और स्ट्रेटेजी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बता दूँ। सबसे पहली बात कि ना, आप लोगों ने मुझसे इतने कमेंट सेक्शन में पूछा ना कि इंग्लिश कहाँ से करें, जीएस कहाँ से करें, ये कहाँ से करें। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, कोशिश करूँगी बिल्कुल छोटी सी हो और आप ना कंप्लीट देख के जाना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं भी देखो यार एस्पिरेंट ही हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ आपकी तरह। तो बट जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी सिलेक्टेड हैं और टीचर्स वगैरह सबकी मैंने देख रेख में स्ट्रेटेजी बनाई है, मतलब खुद के लिए बनाई है और मैं आप लोगों को सिर्फ शेयर कर रही हूँ। तो कोई ज्ञान मत देखे जाना मुझे, क्योंकि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। तो और जिन्होंने जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और एडिटिंग नहीं करने वाली मैं, ऐसे ही चलने ना, जो है सो है, ठीक है। क्योंकि भाई पता नहीं क्या बोल रही है, क्या कर रही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि 1K होने वाले हैं और आप चाहोगे ना तो इसी वीडियो पे 1K क्या 5K भी हो सकते हैं, बट 1K ही करवा देना यार, प्लीज़ यार, इतना भाव मत खाओ यार। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई है, मतलब SSC CGL 25 की, और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए भी है। और मतलब दोनों ही देख सकते हैं, जिनको स्टार्टिंग करनी है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, उनके लिए। और ये Tier 1 Tier 2 और प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले मैंने इंग्लिश और फिर GS और फिर रीजनिंग और मैथ्स ऐसे बनाए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे जैसे मान लो इंग्लिश में ना 2-3 चीज़ें मेन होती है। सबसे पहले ग्रामर है और फिर वोकैब है। तो ग्रामर तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर अमन वसीफ़ सर हैं, ठीक है, मैं उन्हीं से कर रही हूँ फ़िलहाल। आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर जैसे रानी मैम है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है कहीं पे भी, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और जैसे वोकैब है, वोकैब आप क्या कर सकते हो, ब्लैक बुक से कर सकते हो, या फिर KD पब्लिकेशन की आती है नीतू सिंह मैम की, वहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने तो अपने नोट्स बना रखे हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया है, मैंने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं। जैसे उसमें ना ये KD पब्लिकेशन से मैं लिखती रहती हूँ, प्लस में जो PYQs वगैरह होते हैं ना वो ऐड ऑन करती रहती हूँ। तो आप आपके नोट्स भी बना सकते हो, या फिर अगर आपको बुक पढ़नी है तो ब्लैक बुक या फिर KD पब्लिकेशन से आप कर सकते हो। तो डेली का टारगेट बना के कर सकते हो आप। जैसे मान लो 10-10, 20-20 ऐसे जैसे भी स्टार्टिंग हो। और जब रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मान लो नेक्स्ट डे करो ना, तो पिछले वाले का एक बार रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पिछले वाला भी रिवाइज़ हो जाएगा और नेक्स्ट वाला भी कर लो। और अगर आपको बुक चाहिए कि भाई स्पेशली मतलब पूरी इंग्लिश के लिए बुक देखनी है, तो वो आप KD पब्लिकेशन की ले सकते हो, वही नीतू सिंह मैम वाली, उसमें वोकैब भी आपकी कवर हो जाएगी, ग्रामर भी हो सकती है। और या फिर जैसे अमन सर की बुक है, पता नहीं कौन सी है, एरर वगैरह वाली, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है, बट अमन सर की भी बुक आप सर्च करके देख सकते हो, आप उससे भी पढ़ सकते हो। और जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ये करना है, तो आप जैसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो नॉवेल्स पढ़ सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्टेड लगे तो उससे आप कर सकते हो। जैसे नॉवेल्स है, या फिर कोई स्टोरी है, न्यूज़पेपर है, आप कहीं से भी कर सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी सी इंग्लिश सही हो जाएगी। जैसे अभी मैंने भी नॉवल स्टार्ट करी है, आप कोई भी नॉवल उठा सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो डेली। मतलब पढ़ने से पहले ना नॉवेल्स पढ़ लिया करो, उसमें मज़ा भी आने लग जाता है और आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी इससे। और प्लस में क्या है कि सेक्शनल मॉक, अब जैसे मान लो ये काम कर लिया, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, भाई मुझे सेक्शनल मॉक लगाने हैं, तो आप PYQs वगैरह होते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का मैंने टेक्स्ट बुक ले रखा है, तो उसमें क्या है कि PYQs का भी सेक्शन है अलग से, कि भाई उसमें आप PYQs भी लगा सकते हो। तो आप सेक्शनल मॉक लगाने इसमें भी ज़रूरी है, मतलब ये सिलेबस थोड़ा कंप्लीट होने लग जाए ना, तब आप सेक्शनल मॉक लगा के देख सकते हो। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, पर हाँ एक बात और बीच में, जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है ना, वो हमसे ऐसे तो पढ़े नहीं जाते हैं। तो क्या है ना कि जैसे मेरी चैनल पे मैं डेली का पोस्ट करती हूँ 1 या 2 रूल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ना वो आपको पोस्ट डेली मिलती रहे। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ना डेली का आपको पता भी नहीं चलेगा, फ़ोन को स्क्रॉल करते करते पढ़ लोगे और रूल्स भी याद हो जाएंगे, धीरे धीरे करके याद होते रहते हैं। तो मैं भी अपना पोस्ट करती हूँ तब मैं भी पढ़ती हूँ, और आप भी पढ़ सकते हो ऐसे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो डेली पोस्ट मिले।
और नेक्स्ट की बात करें हम जीएस की, तो जीएस में आप सब लोगों को वैसे पता ही है कि जैसे परमार सर हैं एसएससी, बट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना उनको तो इजीली समझ आ जाता है परमार सर से, और शायद हिंदी मीडियम के लिए ना नवीन सर हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो जीएस। और अगर किसी को बुक से करनी है किसी को, तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो। आप देख लेना जो भी आपको सही लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीएस में कैसे करती हूँ, जैसे जीएस में ऐसे कि ना सब्जेक्ट वाइज उठाती हूँ उसको, सेकेंड सब्जेक्ट वाइज करती हूँ। जैसे पहले मैंने हिस्ट्री उठाया तो मैं उसको हिस्ट्री करूँगी, तो उसको ना आप डिवाइड कर लो, जैसे एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न है, तो आप ना कुछ डेज डिसाइड कर लो कि भाई इतने दिनों में मुझे ना ये करनी, इतने दिनों में ये करनी, नहीं तो ऐसे सिलेबस हो ही नहीं पाता, आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे ही रहते हैं। तो कुछ दिन उसको डिसाइड कर लो कि भाई इतने दिनों में मुझे ये करना है, तो सब्जेक्ट वाइज उनको डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो। पहले हिस्ट्री आए, फिर पॉलिटी आए, फिर वो आया, तो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते चलो। सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे कंप्लीट होता चलेगा ना, उसके आप सेक्शनल मॉक नहीं, मतलब चैप्टर वाइज भी आती हैं, तो चैप्टर वाइज मॉक भी लगा सकते हो। और जब धीरे धीरे यूँ होना कि भाई एक दो सब्जेक्ट कवर हो गए, तो आप सेक्शनल मॉक लगा के भी देख सकते हो। और पीवाईक्यूज़ का इसमें बहुत रोल है कि भाई एमटीएस के हैं, जो अभी सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के हैं, जितने भी अभी पीवाईक्यूज़ जैसे 24 के हुए, वो सब आप क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे आजकल तो सब टेलीग्राम पे डाल देते हैं ना कि सीएचएसएल के, एमटीएस के, ये 24 के पीवाईक्यूज़ हैं सीएचएसएल के, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। मतलब अगर आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद देख सकते हो। और हम नेक्स्ट की बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये है कि अगर बुक देखनी तो सबसे पहले मतलब मेरे को लगता है किरण पब्लिकेशन ही सही है इसमें, तो आप किरण पब्लिकेशन, या फिर अगर आपको कोई दूसरी का पता है तो आप वो भी लगा सकते हो। बाकी ये एकदम ये मोर देन इनफ है। और वीडियो की बात करोगे भाई, आपको एकदम स्टार्टिंग करनी है, आपको पता नहीं, आप डायरेक्ट बुक नहीं लगा सकते हो, वीडियो करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यूट्यूब चैनल है, जैसे अरुण कुमार सर हैं, पीयूष सर हैं और विक्रमजीत सर है, ये रैंकर्स गुरुकुल पे, तो यहाँ से आप जिस या फिर किसी का आपको और अच्छे का पता हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी मतलब प्लस में सेक्शनल मॉक ये है कि आप रीजनिंग में करते जाओगे ना जैसे, तो चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हो, और कुछ चैप्टर्स हो जाए तो आप सेक्शनल वाइज मॉक भी लगा सकते हो, ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो इसमें भी वही है कि जैसे मैं तो टेक्स्ट बुक से लगा लेती हूँ, तो टेक्स्ट बुक या फिर कोई और ऐप है जिसका आपको पता हो या फिर आपने परचेज़ कर रखा, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें, और हाँ, अगर आपको करंट अफेयर्स का जीएस में पूछना है तो जैसे मैं आरबी से करती हूँ, आरबी का चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर जैसे अड्डा 24 है, 240 क्या है जो भी नाम है उसका, अड्डा से कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल पता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो जैसे मैथ्स में बात करें हम, मैथ्स में क्या है, सबसे पहले मैथ्स में आपको आपका सिलेबस देखना है, ठीक है। मैथ्स में सिलेबस देखो, और एक पेज पे क्या करना है आपको ना, चैप्टर वाइज उनके नाम लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने भी बता रखे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैंने इस पेज पे लिख रखे हैं जो जो मेरे चैप्टर हो चुके हैं ना, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और इनके मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे, तो मेरे को ये है कि मैं डेली के अपने नोट्स रिवाइज़ करती चलती हूँ, या फिर ये 2 दिन में, तो उन पे मैं टिक करती चलती हूँ कि मेरे ये नोट्स मेरे रिवाइज़ हो चुके हैं। तो ऐसे तो मैंने ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया था, यहाँ पे तो नोट्स रिवाइज वाले हो गए। और इसमें ये है कि मतलब मेरे को नई जो चैप्टर्स हैं उनकी स्टार्टिंग करनी है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी तक किए नहीं है, बट वो मुझे करने हैं। और यहाँ पे ये है कि ये चैप्टर्स भी मुझे करने हैं, मतलब थोड़े बहुत मैंने कर रखे हैं, बट मुझे इनमें ना प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है, और मुझे इनके क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने हैं और पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। तो ये मैंने ना अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया था कि इन पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है। और ये वाले मैंने चैप्टर कर रखे हैं, तो इनके मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, प्लस में मैंने इनके अपने नोट्स भी बना रखे हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप भी बना लेना अपने साथ साथ में। और ये तीसरे में ये है कि मुझे ये अपने नए हैं चैप्टर्स, वो मुझे स्टार्ट करने हैं यहाँ पे, तो आप भी ऐसे करके कर सकते हैं। ये मैंने अपना थोड़ा सा लिखा हुआ है, जिससे मुझे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर रहती है। अगर आप भी ऐसे अपना लिख लोगे ना, ऐसे सारे चैप्टर वाइज लिख लो, और जो जो होता चले उस पर टिक करते चलना, और ताकि आपको सिलेबस का भी पता रहे, और ये पता चले कि आपका कितना सिलेबस रह रखा है अभी।
तो हम इसमें बात करें तो इसमें ये है कि अगर आप मैथ्स में हम सबसे पहले देखें तो मैंने बताया ना सिलेबस लिखना है, वो सिलेबस लिख लो अपने पेज पे या फिर कहीं पे चिपकाना है, जो जैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपको देखो 2 तरीके के वो होते हैं कि भाई किसी को वीडियो से करना है या फिर किसी को बुक से करना है। तो पहले मैं वीडियो वाले बता देती हूँ। जिनको बुक से पहले कुछ समझ नहीं आता है, जिनको स्टार्टिंग ही यहाँ से करनी है, तो आप चैप्टर वाइज वीडियो लगाना स्टार्ट करना, ठीक है। और मैं फ्री वीडियोज़ आपको बता देती हूँ। जैसे ना यूट्यूब पे आप देखोगे ना, आदित्य रंजन सर की भी हैं, गगन प्रताप सर की भी है, और जैसे एक मैथ्स मनिया करके भी एक सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और राकेश यादव सर है या फिर अभिनव सर है या फिर नला ये करके भी, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उनको ना चैप्टर वाइज वीडियो लगाओ, जिन सर से भी कर रहे हैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करो, ठीक है। फिर उनके साथ साथ में आपको नोट्स भी बना के चलने हैं। नोट्स बना के फिर जैसे मान लो चैप्टर वाइज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, नोट्स आपने बना ले, वहाँ से रिवाइज करोगे, प्लस में फिर आपको बुक से कवर करना वो वाले चैप्टर। तो बुक अब मैं बता दूँगी अभी यहाँ पे बुक कौन सी से कवर करना है, जो भी आपको सही लगे। और क्या है कि जो PYQ से देख सकते हो कि भाई आप जो कर रहे हो PYQs में क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं, उस चैप्टर से नहीं आ रहे, वो भी देख सकते हो। प्लस में अगर आपके कुछ चैप्टर्स हो जाए तो फिर आप सेक्शनल भी लगा सकते हो। और क्या है कि ना चैप्टर वाइज मॉक भी लगा सकते हो। मान लो आपका एक चैप्टर हो गया तो अगर आपको चैप्टर वाइज मॉक लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। बाकी क्वेश्चंस वगैरह लगा लो, अभी चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद कुछ चैप्टर्स हो जाए तो फिर मॉक वगैरह स्टार्ट कर देना। और मैं बुक की बात करूँ तो देखें तो हम जैसे एक किरण पब्लिकेशन की है, राकेश यादव सर की, आदित्य रंजन सर की है, और जैसे CM करंट मुद्दे हैं ना, इनकी भी एक बुक आती है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे उस बुक से आप क्वेश्चंस वगैरह लगा सकते हो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में। और जैसे आदित्य रंजन की ना एक फॉर्मूला बुक भी आती है, वो नोट्स टाइप होती है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास भी है। जैसे ये है यहाँ पे, ये फॉर्मूला बुक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे चैप्टर्स इन्होंने दे रखे हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर बट आपको वैसे ये खरीदने की नीड नहीं है, जिनको लेना है वो ले भी सकते हैं। बाकी मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप चैप्टर वाइज मॉक लगा रहे हो ना तो आपको नीड नहीं है, मतलब चैप्टर वाइज अगर आप आपके नोट्स बना रहे हो ना तो आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स ही काफ़ी हो जाएंगे। जिनको मतलब जैसे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने इनमें इसमें देखा ना, बुक मंगवा के देखा, तो मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा कि अगर नोट्स है तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और नोट्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने नोट्स अपने साथ साथ में बनाते चलना। और जैसे फार्मूला कॉपी है, एक फार्मूला कॉपी बना सकते हो, जैसे अलजेब्रा के जो भी फार्मूलाज वगैरह है, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर किसी भी चैप्टर के फार्मूला वगैरह आए ना, जैसे मेंसुरेशन वगैरह के, तो उसको ना एक अलग से फार्मूला बुक छोटी सी आप कोई बना सकते हो, जिसमें ताकि ये है कि आप उसको डेली से रिवाइज कर सकते हो। वो अपनी अलग से बनाते चलना, जैसे जैसे ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो वो अपने फार्मूलाज अलग से करना। तो इसमें ना आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें, मतलब क्वेश्चंस चैप्टर करना, फिर क्वेश्चंस लगाना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने इसमें। और प्लस में आपने जो नोट्स बनाओ वो रिवाइज करने इसमें। और प्लस में जो PYQ हैं, इसमें PYQ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अपने ये सब होने लग जाए ना, फिर उसके बाद PYQs भी देखने हैं, PYQs भी लगाने, क्योंकि ना बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, सेम टाइप आ जाता है, उसी मैनर में चलता है PYQs में, मतलब एग्ज़ाम में। और सेक्शनल मॉक भी इसमें मतलब ज़्यादा लगाने हैं। जब आपके चैप्टर कंप्लीट होने लग जाएंगे ना, फिर उसके बाद ये सब करना है आपको, सेक्शनल ज़्यादा लगानी है। मतलब दिन में एक लगा सकते हो या 2 दिन में एक लगा सकते हो, अभी तो टाइम है, बट धीरे धीरे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और जैसे ना मैंने क्या किया था, मैंने ना इसको मतलब मैथ्स को 2 चीज़ में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक तो मैं करती हूँ नोट्स रिवीजन, मेरा एक साइड तो मेरी नोटबुक है नोट्स की, उसमें से मैं डेली रिवीजन करती हूँ, फिर ऑल्टरनेट डेज पे रिवीजन करती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। और इसमें क्या है, और दूसरे सेक्शन में ये है कि मेरे क्वेश्चंस वगैरह हैं जो मुझे प्रैक्टिस करने हैं, या फिर अगर जिसमें क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे कोई नए चैप्टर स्टार्ट करना है वीडियो से या फिर कैसे भी करके कोई नया चैप्टर है, तो वो अलग से चलता है। और ये है मतलब ये एक साइड में है, और प्लस में नोट्स रिवीजन है, ये एक साइड में है। तो ऐसा ही मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और रही बात टाइपिंग की, तो वैसे मैथ्स में मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
ठीक है। और टाइपिंग की बात जैसे ना, मैंने सिलेबस देख लेना सबसे पहले। मैंने सिलेबस वगैरह नहीं लिखा था क्योंकि बहुत टाइम जाता। जैसे मैं इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये है सिलेबस वगैरह, यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि क्या क्या सिलेबस है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कितने आते हैं कितने नहीं है, ये सब है। तो आप जाके गूगल पे सर्च करके एक बार देख सकते हो। अपना सिलेबस ज़रूर देखना, ठीक है। हम इसकी बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग के लिए मैंने ना एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे ही है, आप जाके उसको देख सकते हो। आपके आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जिनको टाइपिंग स्टार्ट करनी है वो कैसे कर सकते हैं और कौन सी फ्री वेबसाइट है, कैसे वो करना है। तो अपना यूट्यूब पे जाके इसको वीडियो को ज़रूर देख लेना। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने बताया ना, वो ज़रूर करना। इसलिए चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और अपनी ना टू डू लिस्ट बनाया करो। जैसे मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, तो उसमें ना अपने टारगेट फिक्स रखो कि मुझे इतना करना है। तो ये कोशिश यही रहेगी कि अब 90% प्लस करे, कभी 85% होगा, कभी 80% होगा। तो उससे धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वैसे इसी पे बनाई मैंने, तो आपको वैसे क्लियर ही दिख रहा होगा पेज वगैरह तो सब। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं वीडियो डालूँगी, तो और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरा चैनल प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई ऐसी है कि भाई कुछ ऐसा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगी। या फिर अगर कोई और भी वीडियो बनानी हो तो मुझे आप बता सकते हैं, हम बना देंगे। ओके, इसका मतलब है चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। इतना टाइम गया है मेरा, 1-2 घंटे चला गया है। इतनी देर में तो मैं सो जाती, 2 नैप ले लेती इतनी देर में। ओके, बाय बाय।